हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम संचय का दूसरा पाठ स्मृति पढ़ेंगे। हमने इसका संचय का पहला पाठ पढ़ा था गिल्लू, और अब संचय पुस्तक का दूसरा पाठ है स्मृति। स्मृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा का पहले हम लेखक का जीवन परिचय समझ लें। लेखक का परिचय, इनका जन्म 1896 में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद फिर इन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी, जिसमें उनकी शिकार संबंधी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे बोलती प्रतिमा, शिकार, जंगल के जीवन। और इन्होंने डायरी भी लिखी है। डायरी में है इनका सेवाग्राम की डायरी। इनके कुछ संस्मरण भी हैं, जैसे सन 42 के संस्मरण, जो भी उस समय सन 42 में घटनाएं उनकी घटी हुई होंगी, तो उसके ऊपर आधारित उन्होंने ये लिखी है। और इनका निधन, इनकी मृत्यु 1967 में हुई थी। तो ये है श्री राम शर्मा का जीवन परिचय। लेकिन आज इस महान को पूरा संसार जानता है। जानते हैं कैसे? आपने हरिद्वार में शांति कुंज का नाम सुना है। शांति कुंज के संस्थापक हैं श्री राम शर्मा, जिन्हें आज हम इतने गुरु के रूप में पूजते हैं। और ये कारण केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय उत्थान के लिए अनेक कार्य किए, लोगों को जागृत किया, अपनी संस्कृति और अपनी भारतीय सभ्यता को कायम रखा। अब श्री राम शर्मा ने अपना जो पाठ लिखा है स्मृति, ये उनकी बाल्यावस्था की यादों पर आधारित है। स्मृति शब्द का ही अर्थ होता है याद, पुरानी यादें। तो ये पाठ जो है उनकी बचपन की, जो भी उन्होंने बचपन में ऐसी कुछ बाल सुलभ घटनाएं की थी, उसी के ऊपर आधारित है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देती हूँ, बाकी पाठ हम अब आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें उस समय लेखक की उम्र, श्री राम शर्मा अपने बारे में बता रहे हैं क्योंकि अपनी यादें उन्होंने लिखी हैं। उनकी उम्र केवल 11 वर्ष की थी और उनके एक छोटे भाई थे जिनकी उम्र उस समय केवल 8 वर्ष की थी। और उस छोटी सी अवस्था में उन्होंने इतना जोखिम भरा कार्य कर डाला कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये सब केवल बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि बड़े आदमी के अंदर तो इतनी सोचने समझने की बुद्धि आ जाती है कि वो कोई भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचते हैं हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे साहसी होते हैं, निडर होते हैं, तुरंत बुद्धि होते हैं। वो आगे आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो सिर्फ आज में जीते हैं। और उस समय वो कभी कभी इतने जोखिम भरे कार्य कर डालते हैं जो बाद में उनको खुद को भी महसूस हुआ है। जैसे श्री राम शर्मा को बाद में महसूस हुआ कि उन्होंने बचपन में एक इतना साहसी कार्य, इतना एक तरह से खतरनाक कार्य कैसे कर डाला। तो ये उन्होंने इसमें लिखा है। और जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो उस समय हम खुद अपनी बाल्यावस्था में पहुंच जाते हैं। जो उस समय की हमारी बचपन की यादें हैं वो तरोताजा हो जाती हैं। और साथ में जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में भी एक रोमांच पैदा हो जाता है। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि वास्तव में श्री राम शर्मा ने इस अपने पाठ में अपनी बाल्य अवस्था का कितना सजीव चित्रण किया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कहीं बनावटी कहानी लिख डाली है जो शायद संभव ना हो, या ऐसा होता ही नहीं है, कुछ परे हटके है, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसको पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है, और जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी ही कहानी है, हर बच्चे की कहानी है। क्योंकि बच्चे तो होते ही शरारती हैं, वो हमेशा शरारत भरे कार्य करते रहते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब अपनी शरारत के बारे में सोचते हैं, अरे हम ऐसे भी थे, हम ये भी कर लिया करते थे। तो उस समय उन्हें वो बातें जो है वो रोमांच पैदा करती हैं। तो ऐसा ही स्मृति में भी उन्होंने लिखा है। अब थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ उसके बारे में। जैसे मैंने बताया, लेखक ने जब ये उन्होंने अपनी घटना का वर्णन किया है, उस समय उनकी उम्र मैंने जैसे बताया सिर्फ 11 वर्ष की थी। उनके एक छोटे भाई थे, वो 8 वर्ष के थे, और एक उनके बड़े भाई थे
उससे काफ़ी बड़े थे। लेखक उनसे बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि वो उन्हें अनुशासन में रखते थे, उनकी शरारतों पर उन्हें दंडित किया करते थे, उनकी पिटाई किया करते थे। तो उनकी पिटाई का और उनकी मार का लेखक के अंदर बहुत ज़्यादा डर था। तो इसलिए वो हमेशा भाई से डरा रहता था। एक बार लेखक अपने दोस्तों के साथ, झड़बेरी होती है जो बेरों की झाड़ी होती है जिसपे बेर लगते हैं, वहाँ से कुछ बेर तोड़ा था। किसी ने उसे आवाज़ दी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया है। लेखक बिना कुछ जाने आनन फानन दौड़ता हुआ अपने घर पहुँच गया। उसे डर लग रहा था कि शायद किसी ने शिकायत कर दी होगी कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वो बेर, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, जोखिम वाला काम होता है कि झाड़ी से बेर तोड़ रहा है। वो बेचारे डरते डरते घर पहुँचे, लेकिन वहाँ पता चला कि उनके भाई ने उन्हें 3 चिट्ठियाँ दी कि इन 3 चिट्ठियों को जाकर आज ही मक्खनपुर के डाकखाने में यानी पोस्ट ऑफिस में डाल। जहाँ मक्खनपुर गांव था, डाकखाना केवल वही था और उनके गांव से थोड़ी दूरी पर था। लेखक का आना जाना वहाँ से लगा रहता था क्योंकि पढ़ने भी वो इतनी दूरी पर जाया करता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये चिट्ठियाँ आज ही शाम को निकल जानी चाहिए, डाकखाने से निकल जानी चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ हैं। लेखक ने वो चिट्ठियाँ ली और लेखक चल दिया, लेकिन अपनी शरारत के कारण लेखक से वो 3 चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई और कुआं जो था उसमें जहरीला सांप था। लेखक अब उस कुएं में उतरना, फिर सांप से आमना सामना होना, चिट्ठियाँ उठाना, इतना बड़ा जोखिम था। अगर उनकी जगह कोई बड़ा आदमी होता तो ये सोच के घर वापस आ जाता, भी कह दूंगा कि चिट्ठियाँ तो कुएं में गिर गई, दोबारा लिख दो। चिट्ठियाँ दोबारा लिखी जा सकती थी, लेकिन लेखक क्योंकि बचपना था उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने तो बस ये सोचा कि कुएं में उतरकर चिट्ठियाँ निकाल लूंगा, और सांप को मारना उसके बाएं हाथ का काम था। बचपन में उसने कहा कि मैं बहुत सांप मारा करता था, तो उसने अब कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाने का निर्णय कर लिया कि जाऊंगा, नीचे उतरूंगा, सांप को मारूंगा और चिट्ठियां उठाऊंगा। और अब जब जैसा लेखक ने सोचा था ऐसा हुआ नहीं। वहां जाके सांप को मारना तो नामुमकिन था। ये बात लेखक को नीचे उतरने के बाद समझ में आई, लेकिन फिर भी इतना साहस का परिचय उसने अपने इस बाल्यावस्था में जो उन्होंने वर्णन किया उसमें किया है स्मृति में। उन्होंने फिर भी वहां से सांप को बिना मारे ही किस तरह से चिट्ठियां उठाई, किस तरह से सांप के साथ उनका आमना सामना हुआ और कैसे वो चिट्ठियां लेकर फिर डाकखाने में डाल कर आए। ये सारा जो साहसपूर्ण कार्य है इसका पूरा सजीव वर्णन उन्होंने अपने पाठ्य स्मृति में किया है। जब हम आप कल पढ़ेंगे तब आप खुद देखेंगे कि उन्होंने कितना सजीव वर्णन किया है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम खुद उसी में खो जाते हैं। कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगता कि शायद ये हमारी कहानी नहीं है। हर बच्चे की कहानी लगती है, क्योंकि बच्चे सभी शरारत करते हैं। उन्होंने अपनी एक शरारत का वर्णन किया है। अगर हम देखें तो बहुत बच्चे होते हैं, जाकर आम के बाग से आम तोड़ कर ले आना, माली नीचे डंडा लेके फिर रहा है लेकिन फिर भी तोड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि उसके जोखिम है, फिर भी करेंगे। किसी के घर से फूल तोड़ लाना, कुछ भी करना, ये सब कार्य केवल बच्चे ही कर सकते हैं, बड़े नहीं करते, क्योंकि बाल्यकाल तो होता ही शरारत से बड़ा है। तो हम अब इसके बारे में आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। इसका पूर्ण अध्ययन